आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लीजिए। जैसे सपोज करिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म कर गया। यहाँ मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा माइनस क्यू, तो इस माइनस क्यू के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म कर गया। तो यहाँ पे ये जो चार्ज प्लस क्यू है इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पे एक चार्ज माइनस क्यू है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन कर दिया। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो गया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो गया। अब सपोज करिए कि मैं एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ लेता हूँ, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, चौथा पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो +1 कूलम पे लगने वाला फोर्स होता है। तो बताने के लिए मैंने यहाँ पे +1 कूलम रखा, तो इस प्लस ने इसको रिपेल किया। मैंने यहाँ पे +1 कूलम रखा, रिपेल किया। यहाँ पे +1 कूलम रखा, रिपेल किया। यहाँ पे +1 कूलम रखा, रिपेल किया। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार। तो अगर हम इन सारे एरोज़ को मिला दें तो एक ऐसे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे एरो दे के, एक ऐसे एरो दे के लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एंड दिस लाइन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये जो लाइन है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहा जाता है क्योंकि यह लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। ये लाइन बता रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ठीक है। सिमिलरली अब हम कुछ पॉइंट्स इधर ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट ले लें, यहाँ पे एक पॉइंट लें, यहाँ पे एक पॉइंट लें, यहाँ पे एक पॉइंट लें, बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने +1 कूलम रखा, तो इस +1 ने इसको ऐसे रिपेल किया, यहाँ +1 ऐसे रिपेल किया, यहाँ +1 ऐसे रिपेल किया, यहाँ +1 ऐसे रिपेल किया। सबको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वैसे मैं पूछूं कि यहाँ 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 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, तो यहाँ मैंने +1 कूलम रखा, इस प्लस ने इधर रिपेल किया, यहाँ +1 इधर रिपेल किया, यहाँ +1 इधर रिपेल किया, इधर रिपेल किया। दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ +1 रखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए +1 रखिए, ऐसे रिपेल किया, +1 ऐसे रिपेल किया, +1 ऐसे रिपेल किया। दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो मैंने ये लाइंस ड्रॉ किए हैं, दिस लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या बताते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताते हैं। ये वो लाइंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताते हैं। मतलब ये लाइन इंडिकेट कर रहा है कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार है। अब यदि हम इस फिगर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एक -q चार्ज है जिसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। मैंने पूछा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। कूलम -q ने अट्रैक्ट किया, -q ने अट्रैक्ट किया, -q ने अट्रैक्ट किया। इलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ लेते, यहाँ लेते, यहाँ लेते, यहाँ लेते, +1 कूलम, +1 कूलम, +1 कूलम, +1 कूलम। सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार, इलेक्ट्रिक प्रकार और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार। तो ये जो -q पॉइंट चार्ज है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ जो पॉइंट q है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये लाइंस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस में से निकलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस में से निकलते हैं।
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन माइनस में एंड करते हैं। एक प्रॉपर्टी इनकी हमको समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट करते हैं। पॉजिटिव में से ये लाइन निकलते हैं और नेगेटिव में एंटर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर खींचे जाने वाले लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर खींचे जाने वाले लाइंस हैं जो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर करते हैं। ठीक है, अब हम इनको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि अभी जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचा पॉइंट चार्ज प्लस क्यू का या पॉइंट चार्ज माइनस क्यू का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन था। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, ये हमेशा ज़रूरी नहीं हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? तो इसका डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वह लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वह लाइन है जिसके हर एक पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, जिसके हर एक पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वह टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पर डायरेक्शन बताएगा। मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो अलोंग द टेंजेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वह लाइन है जिसके हर एक पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन क्या है? लेट अस राइट इट। तो इसका डेफिनेशन हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द लाइन, यह वह लाइन है टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑफ विच, जिसके हर एक पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑफ विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और यहाँ जो टेंजेंट होगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द लाइन टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑफ विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वह लाइन है जिसके किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वह उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले माइकल फैराडे साहब ने दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और माइकल फैराडे की गिनती फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट में बहुत ऊपर होती है। बहुत सारे मतलब लोग बोलते हैं कि न्यूटन के बाद अगर एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट की गिनती की जाए तो शायद उसमें माइकल फैराडे का ही नाम गिना जाएगा। तो माइकल फैराडे इतने बड़े मतलब एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट, तो उन माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया और ये कॉन्सेप्ट एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो माइकल फैराडे साहब ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट दिया और साइंस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ऐसा मतलब साइंस में नॉर्मली बहुत सारे जगहों पे हुआ है, जब एक बहुत बड़ी चीज़ आई है और साइंस ने उसको नकार दिया है। जैसे माइकल फैराडे के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट को साइंस ने शुरू में नकार दिया, और इसलिए नकार दिया
क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस नकार दिया। उसी तरह से मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी, उसको भी शुरू में नकारा गया था, बाद में एक्सेप्ट किया गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट को शुरू में रिजेक्ट किया गया, मतलब नकारा गया। माइकल फैराडे का यह जो आइडिया था, इसको शुरू में रिजेक्ट किया गया, लेकिन बाद में इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए, इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया गया, इसको एक्सेप्ट किया गया। मतलब ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में इतना हेल्प करता है, इतनी मदद करता है कि बाद में इस कॉन्सेप्ट को स्वीकारा गया, इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया। और आज हम लोग बहुत शौक से इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और आप देखेंगे कि यह कॉन्सेप्ट किस प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा हेल्प करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये कॉन्सेप्ट किसका दिया हुआ? माइकल फैराडे का। एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत काम का है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़रूर एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है, ये हमारी बहुत हेल्प करेगा। और यही कारण है कि इस कॉन्सेप्ट को बाद में साइंस ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार लिया। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेट अस टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है। कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और यहाँ पे देखिए दोनों की क्रॉसिंग हो रही है। और ये कह रहा है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगे टेंजेंट हो जाएगा। जहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे दो टेंजेंट हो जाएगा। एक टेंजेंट इस लाइन के ऊपर हो जाएगा और एक टेंजेंट इस लाइन के ऊपर हो जाएगा। और जब दो टेंजेंट यहाँ पे हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से पता चलता है? टेंजेंट से। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कहाँ से पता चलता है? टेंजेंट से पता चलता है। तो जब वहाँ पर दो टेंजेंट हो जाएगा तो दो टेंजेंट होने का मतलब हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो संभव नहीं है। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस का होना संभव नहीं है। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट हुआ कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यदि किसी पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर दो टेंजेंट होगा, और दो टेंजेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, और एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन संभव नहीं है। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी नंबर 2। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि डेंसर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टी नंबर 2, डेंसर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर द फील्ड। Denser the electric field lines, stronger the field, and rarer the electric field lines, weaker the field। ये देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए कि मुझे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है। जैसे सपोज करिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार है, और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लीजिए इस प्रकार है। ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चाहे इसको 1 बोलिए, इसको 2 बोलिए, इसको 3 बोलिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी। ठीक है, पूछा गया कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ए पर ज़्यादा है कि बी पर ज़्यादा है।
इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ए पर ज़्यादा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बी पर ज़्यादा है। तो कह रहा है कि डेंसर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होते हैं, घने होते हैं, वहाँ पे स्ट्रॉन्गर द फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। एंड रेयरर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयरर होते हैं, दूर दूर होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वीकर होता है। अब सोचिए कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसर है कि बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसर है। तो ए पर ध्यान दीजिए, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर हैं, काफ़ी पास पास हैं। ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, बी पर लाइन रेयरर हैं और ए पर लाइन डेंसर है। और कह रहा है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर होंगे वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयरर होंगे वहाँ पे फील्ड वीकर होगा। तो यहाँ पे लाइंस डेंसर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बी के ऊपर कम होगा। यहाँ पे डेंसर तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, वहाँ रेयरर, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की थर्ड प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तीसरी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज में से निकलता है और नेगेटिव चार्ज में जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्ज में से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में जाएगा। तो चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा, 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज में से निकलते हैं। तो ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब अगर ये चार्ज नेगेटिव हो माइनस क्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन माइनस में जाते हैं, तो माइनस हैं तो लाइन माइनस में, लाइन ऐसे जाएगा में, ऐसे जाएगा माइनस में, लाइन ऐसे जाएगा माइनस में, लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा माइनस में, लाइन ऐसे जाएगा माइनस में। ये फर्स्ट फिगर है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किसी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के हैं और ये सेकंड फिगर है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किसी पॉइंट चार्ज माइनस क्यू के हैं। ठीक है। अब एक थर्ड फिगर हम बना रहे हैं जिसमें मान लीजिए कि मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, जिसमें से एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा पॉइंट चार्ज नेगेटिव है और दोनों को पास पास रखा गया है। फिगर नंबर 3, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और इसी के पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज माइनस क्यू को रखा गया। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, और प्लस क्यू और माइनस क्यू ने मिल के एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ जो प्लस क्यू है, यहाँ जो माइनस क्यू है, इन दोनों चार्जेस ने मिलकर एक फील्ड का फॉर्मेशन किया। और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन किया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस मुझे कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू मिल के इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी, प्लस में से निकल के ये लाइन किस में जाता है? माइनस में। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो लाइन प्लस में से निकल के कहाँ जाएगा? माइनस में। दूसरा लाइन दिखाइए, प्लस में से निकल के लाइन जाएगा माइनस में, प्लस में से निकल के लाइन जाएगा माइनस में, प्लस में से निकलेगा माइनस में जाएगा, 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 प्लस में से निकलेगा माइनस में जाएगा। इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसका था? पॉइंट चार्ज प्लस क्यू का। यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसका था? पॉइंट चार्ज माइनस क्यू का। यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसका था? तो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का। चौथा एक डायग्राम बनाते हैं कि अगर
दोनों चार्ज प्लस क्यू हो तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस प्रकार होगा। इसको आप खींच खींच के प्रैक्टिस करिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस प्रकार के चार्ज कॉम्बिनेशन के लिए कैसा होता है। तो 4 नंबर, यहाँ भी एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और यहाँ भी एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने का देखिए क्या मेथड है। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पूछिए कि यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। अगर यहाँ पे +1 कूलम रखा जाए तो ये प्लस इधर रिपेल करेगा, ये प्लस इधर रिपेल करेगा, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। तो बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, दोनों ने मिल के इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे ज़ीरो होगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये बाउंड्री लाइन हो गया, दिस इज़ बॉर्डर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस में से और माइनस में जाता है, प्लस में से निकलता है माइनस में जाता है, तो प्लस में से निकलेगा। माइनस तो कहीं है नहीं, ये माइनस तो है नहीं कि इधर से इधर जाएगा, तो प्लस में से निकलेगा, 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 प्लस में से लाइन 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 निकलेगा। यहाँ इसको, अब इसको दिखाइए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगा, प्लस निकलेगा, फिर प्लस में से यहाँ ऐसे लाइन निकलेगा, प्लस में से ऐसे लाइन निकला, ऐसे ऐसे लाइन निकला, प्लस में से निकला, प्लस से लाइन निकला, प्लस में से निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगा। जब दोनों पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव चार्ज हों, वो भी प्लस क्यू, वो भी प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे प्लस में से निकलेगा। इसी प्रकार यदि मैं एक 5वां डायग्राम खींचूं कि दोनों पॉइंट चार्ज माइनस क्यू हो, दोनों पॉइंट चार्ज माइनस क्यू हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस प्रकार होगा। नंबर 5, मान लीजिए कि यह पॉइंट चार्ज भी माइनस क्यू और यह पॉइंट चार्ज भी माइनस क्यू। अब इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़ीरो होगा, तो इस केस में माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़ीरो होगा, तो बीच में ज़ीरो होगा। बीच के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। यहाँ पर अगर +1 कूलम रखा जाए तो ये माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स ज़ीरो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज़ीरो। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मतलब यहाँ पे कोई लाइन नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मतलब यहाँ पे कोई लाइन नहीं होगा। तो यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। अब इसका लाइन दिखाइए और इसका लाइन दिखाइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस में से निकलता है माइनस में जाता है, तो ये लाइन यहाँ पे ऐसे माइनस में गया, लाइन माइनस में गया, लाइन ऐसे माइनस में गया, लाइन माइनस में गया, लाइन माइनस में गया, ऐसे लाइन माइनस में गया, लाइन माइनस में गया, लाइन ऐसे माइनस में जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल मूव टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे दिखा दीजिए, यहाँ पे अगर लाइन दिखाएंगे तो यहाँ भी लाइन नेगेटिव में ऐसे जाएगा, फिर ये लाइन नेगेटिव में गया, लाइन नेगेटिव में गया, लाइन नेगेटिव में गया, लाइन यहाँ भी नेगेटिव में गया, यहाँ भी लाइन नेगेटिव में गया, ये लाइन भी नेगेटिव में गया, ये लाइन भी नेगेटिव में गया, यह लाइन भी नेगेटिव में गया, यह लाइन भी नेगेटिव में गया और यह लाइन भी नेगेटिव में गया। तो इस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस अगर प्लस क्यू हो तब भी ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू हो तब भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इन 5 डायग्राम्स को दोबारा खींच के आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्म इनटू नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलते हैं, प्लस में से निकलते हैं और माइनस में जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी अब तक मैंने सीखी। अब तक मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी ये सीखा कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि वे दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने सीखा कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसर होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा,
और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेयरर होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज में से निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज में जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, चौथी प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q। लाइंस का जो नंबर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज Q के। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है +1 कूलम, यहाँ पे एक चार्ज है +2 कूलम और यहाँ पे एक चार्ज है +3 कूलम। तो ये चार्ज चूँकि प्लस है तो यहाँ से भी लाइन निकलेगा, और ये भी प्लस है तो यहाँ से भी लाइन निकलेगा, और ये भी प्लस है तो यहाँ से भी लाइन निकलेगा। लेकिन कह रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मतलब कि चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर कम होगा तो उसमें से कम लाइन निकलेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसमें से ज़्यादा लाइन निकलेगा। यानी 1 कूलम से जितना लाइन निकलेगा उसका डबल लाइन 2 कूलम से निकलेगा और उसका ट्रिपल लाइन 3 कूलम से निकलेगा। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसमें से लाइन उतना ज़्यादा निकलेगा, या उतना ज़्यादा लाइन उसमें जाएगा। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो उसमें से लाइन कम निकलेगा या उसमें लाइन कम जाएगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसमें से ज़्यादा लाइन निकलेगा या उसमें ज़्यादा लाइन जाएगा। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज। ये प्रॉपर्टी याद कीजिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की 5वीं प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी क्लोज्ड कर्व्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी क्लोज्ड कर्व्स। कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी भी बंद कर्व नहीं हो सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कभी ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी ऐसे नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी ऐसे नहीं हो सकता है, बंद कर्व नहीं हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंड पॉइंट होगा, ये कभी क्लोज कर्व नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज कर्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब तक मैंने क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस हैं जिनके ऊपर खींचा गया टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो हर पॉइंट पे टेंजेंट खींचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैंने पढ़ा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ 2 टेंजेंट हो जाएगा, और 2 टेंजेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी कि जहाँ पे लाइन डेंसर होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और जहाँ पे लाइन रेयरर होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम स्ट्रॉन्गर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज में जाता है। चौथी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी कि नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज। 5वीं प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, आगे हम फिजिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, तो कंडक्टर के केस में भी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम सीखेंगे। फिलहाल आप ये 5 प्रॉपर्टी याद करिए। अब एक क्वेश्चन लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर एक क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे है एक पॉइंट चार्ज Q1, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q2। डायग्राम में एक लाइन इस प्रकार, दूसरा लाइन इस प्रकार, तीसरा इस प्रकार, चौथा इस प्रकार, पांचवा इस प्रकार, छठा इस प्रकार। उसके बाद कुछ लाइंस और यहाँ पे गिवन हैं, 7वां, 8वां, ये 9, 10, 11, 12। अब 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड नेचर ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। कहता है कि Q1 और Q2 का नेचर बताइए। Q1 का नेचर बताइए कि Q1 प्लस है कि माइनस है। Q2 का नेचर बताइए कि Q2 प्लस है कि माइनस है। ये फर्स्ट क्वेश्चन।
और सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड कीजिए Q1 बाई Q2। Q1 बाई Q2 कितना है? तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सोचिए क्या होगा। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए नेचर ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 का नेचर क्या है? Q1 प्लस है कि माइनस है? Q2 प्लस है कि माइनस है? तो Q1 का नेचर बताइए और Q2 का नेचर बताइए। सोचिए क्या होगा। Q1 का नेचर क्या होगा? सोचिए Q1 का नेचर क्या होगा? तो Q1 का नेचर प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन Q1 में से Q2 में जा रहा है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस में से निकल के माइनस में जाते हैं। तो चूंकि लाइन Q1 से Q2 में जा रहा है और लाइंस कहाँ से जाते हैं? प्लस से माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, Q1 पॉजिटिव होगा, और Q2 जो होगा, लाइन Q2 में जा रहा है तो Q2 नेगेटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्लस में से माइनस, तो Q1 पॉजिटिव हो गया और Q2 नेगेटिव हो गया। चलिए हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फाइंड नेचर ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 में से लाइन निकला और लाइन किस में से निकलता है? प्लस में से, तो Q1 प्लस हो गया, और Q2 में लाइन जा रहा है तो Q2 माइनस हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड Q1 बाई Q2। Q1 बाई Q2 बताइए। तो Q1 बाई Q2 कैसे बताएंगे? इसके लिए मुझे नंबर ऑफ लाइंस गिनना होगा। नंबर ऑफ लाइंस गिनना होगा। देखिए Q1 में से कितने लाइंस निकल रहे हैं? एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पाँच लाइन, छः लाइन। Q1 में से 6 लाइन निकल रहा है, ठीक है। और Q2 में कितना लाइन जा रहा है? तो Q2 में एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पाँच लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन, 11 लाइन, 12 लाइन। Q1 में से 6 लाइन निकल रहा है और Q2 में 12 लाइन जा रहा है। निकल कितना? 6, जा कितना रहा है? 12, ठीक है। Q1 में से निकला 6 लाइन, गया 12 लाइन। अब ऐसे सोचिएगा तो आपको लगेगा कि सच में ये कॉन्सेप्ट इमेजिनरी है, क्योंकि लाइन निकला 6, गया 12, 6 लाइन निकला, 12 लाइन गया। द कॉन्सेप्ट इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। तो Q1 बाई Q2 कैसे बताएंगे? तो नंबर ऑफ लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। इसको मैथमेटिकली लिखा जा सकता है कि N1 बाई N2 इज इक्वल टू Q1 बाई Q2, ठीक है। N1 क्या है? तो N1 है नंबर ऑफ लाइंस जो Q1 में से निकल रहा है। तो Q1 में से 6 लाइन निकल रहा है तो N1 हो गया 6। N2 क्या है? तो N2 है नंबर ऑफ लाइंस जो Q2 में जा रहा है, तो Q2 में 12 लाइन जा रहा है, इज इक्वल टू Q1 बाई Q2। मतलब N1 के जगह पे मैंने क्या लिखा? N1 के जगह पे मैंने लिखा कि Q1 में से कितना लाइन निकल रहा है? तो Q1 में से 6 लाइन निकल रहा है, तो यहाँ पे 6 लिखा। और N2 के जगह पे लिखा कि Q2 में कितना लाइन जा रहा है? तो Q2 में 12 लाइन गया, तो यहाँ 12 लिखा। इम्प्लाइज ये हो जाएगा Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू 1/2। ये Q1 बाई Q2 का रेशियो हो गया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाके फिर ऐसे आके फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाके फिर ऐसे जाके और फिर ऐसे है। यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए, यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी, यहाँ पॉइंट सी। पहला ऑप्शन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ग्रेटर दैन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ग्रेटर दैन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए लेस दैन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी लेस दैन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। तीसरा ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ग्रेटर दैन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है और यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है, ए, बी और सी। रिलेशन बताना है कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा।
मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे लाइन ज़्यादा घना होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, जहाँ लाइन ज़्यादा घना है वहाँ पे फील्ड ज़्यादा होता है। तो ए पर देखिए और सी पर देखिए। ए पर जो लाइन का घनापन है, जो घनापन यहाँ है, जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा ही मुझे सी पर दिख रहा है। मतलब जो लाइन की डेंसिटी मुझे ए के पास दिख रही है वही लाइन की डेंसिटी मुझे सी के पास दिख रही है। तो चूंकि लाइन की डेंसिटी ए के पास और सी के पास सेम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर होगा। अब यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर और सी पर सेम होगा। अब ये कह रहा है कि ए पर का इलेक्ट्रिक फील्ड सी से बड़ा है, तो ये आंसर तो गलत हो गया। ये कह रहा है कि ए पर का इलेक्ट्रिक फील्ड सी से छोटा है, ये भी गलत हो गया। और ये कह रहा है कि ए पर का इलेक्ट्रिक फील्ड सी के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, तो ये सही ऑप्शन लग रहा है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे अगर हम आगे भी समझना चाहें, ये ईबी को रिलेट करना चाहें, तो फिगर पे आ जाइए। जो डेंसिटी लाइन का यहाँ पे है वही डेंसिटी लाइन का यहाँ पे है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर होगा। अब बी पर देखिए, बी पर लाइन का जो घनापन है वो कम है, बी पर लाइन दूर दूर है। तो लाइन दूर होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर है। लाइन अगर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर है, यहाँ पे वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है और यहाँ पे फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है रेस्पेक्टिवली। इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे लाइन पास है, यहाँ पे लाइन दूर है, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है और यहाँ पे फील्ड वीकर है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज़ ग्रेटर दैन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा। ये फील्ड बड़ा होगा और ये फील्ड छोटा होगा और ये बराबर होगा। तो क्या रिलेशन हुआ? रिलेशन हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ग्रेटर दैन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। मिनट का हुआ है।